नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे, जो कि आपका ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपने जो प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि जो फिजिक्स का पोर्शन आपका था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपका क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो है एटीएससी एग्जाम हो या फिर जो एयरपोर्ट ऑपरेशन का है, तो इन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग जो है अच्छे से देखते चलना। हम आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट लेक्चर्स भी आपको कराएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसका कराएंगे और साथ में और भी एडिशनल आपको क्वेश्चन कराते चलेंगे, जिससे कि आपका जो फिजिक्स का पूरा आपका कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। तो आपको देखिए हम यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे, और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आते हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो सारे टॉपिक हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। जैसे कि आप लोग और कहीं पे पेड कोर्सेज में भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे उसी तरीके से हम आपको पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे। और जो पीडीएफ रहेगा, तो ये जो हम आपको कुछ ही दिनों में आपको प्रोवाइड हम कर देंगे पूरा कंप्लीट होने के बाद। और लेक्चर्स तो आपका एज इट इज आपका चलता ही रहेगा। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप लोग कर लेना, क्योंकि देखिए जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपका इस एग्जाम के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ पे जो है क्लास शुरू कर दी गई है। इनफैक्ट अभी हम फिजिक्स का करा रहे हैं, इंग्लिश का हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे फिजिक्स का और साथ में इंग्लिश का और जीके का भी हम आपको कराएंगे, तो इनका जो है आप लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका सबसे पहला जो चैप्टर आपका है, जिसमें कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी आपके एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन पूछे गए हुए एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। इसके अलावे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं आपका प्रीवियस ईयर में और जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे आपको कवर कराते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यूनिट्स के बारे में देखेंगे, इसके बाद फिर मेजरमेंट हम लोग देखेंगे। तो यूनिट देखिए, ये एक इंटरनेशनली जो है एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है। चाहे आपका कोई भी क्वांटिटी होता है, तो उसको देखिए मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक यूनिट की ज़रूरत तो होती ही है। तो अब यहाँ पे देखिए कोई भी जैसे क्वांटिटी आपका है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि वो क्वांटिटी क्या होता है और क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं। तो देखिए क्वांटिटी जो आपका है, तो ये कोई भी हो सकता है कि जिसको हम लोग नंबर में उसको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। और जिसका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो पूरे तरीके से टोटली न्यूमेरिकली होती है, यानी कि नंबर के फॉर्म में होते हैं। तो उसको हम लोग क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पॉपुलेशन है, तो अब पॉपुलेशन है, लेकिन इसका हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट में ही, कि हाँ यहाँ की जनसंख्या मान लीजिए कि 10 करोड़ है, या फिर जो मान लीजिए कि इस कंट्री का जनसंख्या इतना है, या सिटी का जनसंख्या 2 करोड़ है या 3 करोड़ है। तो इस तरीके से हम लोग उसी तरीके से एज भी काउंट करते हैं, तो हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही असाइन करते हैं। इसके अलावे और भी हो गया, आपका वेट हो गया ऑब्जेक्ट का, तो सभी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये सारे आपके हो गए क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी का कर देते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी कौन सा आपका होना चाहिए, तो वो सारे होते हैं आपके फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी आपके होते हैं कि जिनका देखिए जो लॉ ऑफ फिजिक्स जो आपका रहता है, तो मतलब उसके टर्म्स में एक्सप्रेस इनको किया जाता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका हो गया ऑब्जेक्ट का मास हो गया, इसके अलावा लेंथ हो गया आपका, या फिर फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सारे आपके फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरीके से देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी आपके होते हैं, तो ये दो टाइप्स के आपके होते हैं। तो एक आपका होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं, तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझना, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी हम लोग ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि उसमें केवल एक जो वैल्यू रहेगी कि हाँ इतना मतलब उसकी है, तो केवल इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा। और जिसका डायरेक्शन जो है हम लोग इसमें अकाउंट में नहीं लेते हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन नहीं रहता है, उसको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, तो उनको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी आखिर वो कौन कौन सा है, कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रहती है, उसमें डायरेक्शन को हम लोग कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे सारा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जैसे मास आपका हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया, इसके अलावा वर्क हो गया, लेंथ, टाइम, प्रेशर और वर्क हो गया। तो ये सारे आपके स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोग जो है इस सभी को याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। और वहीं पे देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जिनमें देखिए मैग्नीट्यूड और साथ में ये डायरेक्शन, ये दोनों चीज होते हैं। और इनको देखिए हम जैसे ऊपर में एक डायरेक्टेड लाइन के थ्रू, सेगमेंट मतलब जो लाइन रहता है, बार रहता है, उसके थ्रू या फिर एरो के थ्रू समझा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। और ये जो है ट्रायंगल लॉ जो वेक्टर होता है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं आपके, जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहती है। तो यह एग्जाम्पल आपका सारा दिया हुआ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, लिनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया,
टॉर्क हो गया, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, इलेक्ट्रिक यहाँ पे देखिए करंट डेंसिटी आपका है, और इसके बाद फिर वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन आपका हो गया, और फोर्स हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं तो ये सारा लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट करना, जो इलेक्ट्रिक करंट आपका है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी आपका है तो ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों में जो है आप लोग यहाँ पे देखना थोड़ा सा, क्योंकि लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी आपका है तो ये जो है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए जो यूनिट जो होते हैं आपके यहाँ पे, तो जैसे कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो इसके लिए देखिए एक डिफिनिट और सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ उस क्वांटिटी को हम लोग एज्यूम करते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में मान के चलते हैं हम लोग, जिसे कि हम लोग यूनिट ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं हम लोग। किसी भी कोई भी मान लीजिए गिवन क्वांटिटी आपका रहेगा जिसको कि हमें मेजर करनी होती है। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो भी क्वांटिटी को हमको मेजरमेंट करनी होती है उस यूनिट के थ्रू, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो क्वांटिटी जो भी रहते हैं आपके, तो मेजरली ये दो टाइप के यूनिट इसमें जैसे रिप्रेजेंट करके इनका यूज किया था। एक आपका होता है फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरे होता है डिराइव यूनिट्स। तो ये देखिए फंडामेंटल यूनिट्स है, मतलब कि इनका एक निश्चित रहेगा, यूनिट रहेगा मेजरमेंट करने के लिए, और बाकी जो डिराइव यूनिट रहते हैं आपके, तो ये इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से ही डेरिवेशन किया जाता है, इनका डिराइव किया जाता है। तो ये तो जैसे एग्जिस्ट करते हैं आपका, मतलब जो इनका फॉर्म रहेगा वही रहेगा, और बाकी जो डिराइव यूनिट्स रहते हैं तो इन्हीं से डिराइव करके नए चीज बनाए जाते हैं। तो इसमें देखिए जो फंडामेंटल यूनिट्स आपके जो रहते हैं यहाँ पे, कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको हम लोग यूनिट्स के टर्म में जैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, तो वो स्टैंडर्ड के रूप में इनको माना जाता है, और इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग बाकी और चीज़ों को हम लोग इससे डिराइव करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स आपके रहते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि इनका जो है सबका अलग अलग यूनिट रहेगा और कोई भी सिमिलरिटी नहीं रहेगा आपस में इन सभी का। तो इनको बोलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं हम लोग। तो फंडामेंटल यूनिट्स में देखिए टोटल 7 होते हैं इसमें। तो वो कौन कौन से टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका हो गया। तो ये सारे जो 7 आपके हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स है आपके, और सभी का अपना जैसे यूनिट रहेगा। और वहीं पे देखिए दूसरा आपका यहाँ पे है डिराइव यूनिट है। तो डिराइव यूनिट देखिए ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जिनको देखिए हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। और मतलब कि ये जैसे फंडामेंटल यूनिट्स रहते हैं आपके, इन्हीं में से दो को कंबाइन करके या फिर इन्हीं को और दो तीन लोगों को कंबाइन करके बनाई जाती है, तो इनको बोलते हैं हम लोग डिराइव यूनिट्स बोलेंगे। अब इनमें देखिए जो यूनिट बनता है आपके डिराइव यूनिट्स, तो ये जो है आपस में इंडिपेंडेंट या एग्जिस्टेंस फॉर्म में नहीं रहते हैं। देखिए कि फंडामेंटल यूनिट्स आपस में हमेशा ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं, इनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये जो है डिराइव यूनिट आपस में सबका जो है इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये नहीं रहते हैं, सब में कहीं ना कहीं रिलेशन रहेगा ही इनका। तो देखिए जो यूनिट आपका हो गया, जैसे फोर्स का आपका हो गया, तो फोर्स आप जानते हैं कि ए फिजिकल टू एम ए आपका होता है, उससे मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका डिराइव हुआ है इन्हीं में से ही। इसके अलावा मोमेंटम का आपका हो गया, वर्क हो गया, डेंसिटी हो गया, तो ये सारे जो है डिराइव यूनिट्स आपके हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो आपके होते हैं, जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपका रहता है तो उसको मेजर करने के लिए 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो किया जाता है। तो इसमें देखिए फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट आपने यहाँ पे तो देख लिया, लेकिन इनको जैसे कि अब करने के लिए, मतलब कि सिस्टम जो यूनिट्स होती है इनको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें 4 तरीके के सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, जिसमें कि आपका पहला है सीजीएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना है। यहाँ पे सी जो आपका दिया हुआ सेंटीमीटर, और जी आपका ग्राम हो गया, और एस आपका सेकेंड हो गया। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया इसका। और दूसरा आपका है एफपीएस सिस्टम, तो इसका मतलब होता है फुट पाउंड सिस्टम, फिर फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम। और उसके बाद देखिए एमकेएस सिस्टम जो आपका है, तो इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और तीसरा आपका इसमें एसआई यूनिट है, यानी कि जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। तो जो मोस्ट कॉमनली फेवर किया जाता है तो वो आपका एसआई सिस्टम वाला। तो देखिए इसमें से जो सबसे जो फॉलो किया जाता है तो वो है आपका एसआई सिस्टम का। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है। तो देखिए जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट और मेजरमेंट करने के लिए, जो कि ये जेनेवा में हेल्ड हुआ था 1960 में, तो इसी को देखिए बोला था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसी में समय मतलब कि जो अडॉप्ट किया गया था उस मीटिंग में, तो जनरली इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, और इसी को अडॉप्ट किया गया था, और इसी को एक्सेप्ट किया गया था कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि मेजरमेंट करना है हमको, तो यूनिट क्या हम लोग जैसे कंसिडर करके चलेंगे तो वो एसआई सिस्टम वाला ही करेंगे हम लोग। तो इसीलिए देखिए जो एसआई सिस्टम आपका है, तो ये जो है आपका एक्सटेंडेड और मॉडिफाइड फॉर्म है बेसिकली एमके सिस्टम का ही। तो एमके सिस्टम क्या होता है, तो आपने अभी देखा था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है, और साथ में जो इसके 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो क्योंकि एसआई सिस्टम के फॉर्म में इन सभी को दिया गया है 7 फंडामेंटल यूनिट्स का।
तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपके हैं, जिसमें कि आपका दिया हुआ है पहला लेंथ है, तो इसका यूनिट होता है मीटर, यानी कि अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, और सिंबल होता है इसका एम से। और वहीं आपका जैसे मास हो गया तो इसका होता है किलोग्राम, उसके बाद टाइम है तो इसका होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका एम्पियर होता है, टेम्परेचर है तो इसका केल्विन होता है, लुमिनस इंटेंसिटी है तो इसका कैंडेला होता है, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो इसका मोल होता है यूनिट। और यहाँ पे इनका सिंबल भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी देखते चलना, जैसे कि आपका यहाँ पे लेंथ का एम हो गया, मास का केजी हो गया, उसके बाद टाइम का सेकेंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का ए हो गया, और टेम्परेचर का आपका जैसे कि इसमें के हो गया, केल्विन में मापते हैं हम लोग, लुमिनस इंटेंसिटी का जो आपका के डी हो गया, कैंडेला जो है इसी कर लिया हुआ है, और बाकी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है तो इसका मोल जो रहता है आपका सिंबल के फॉर्म में। और इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स है तो वो है आपका एक प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है तो वह है रेडियन, और वहीं सॉलिड एंगल का होता है इसका स्टेरेडियन। तो इन दोनों को भी आप लोग याद रखना। और वहीं पे देखिए जो डिराइव जो क्वांटिटी आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये डिराइव होते हैं, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट जो रहते हैं तो उन्हीं से ही कंबाइन करके इनको बनाया जाता है। तो इनको देखिए एसआई सिस्टम में इनका यूनिट क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी आपका एरिया हो गया, तो एरिया जो है आपका ये डिराइव क्वांटिटी है, तो इसका देखिए एक्सप्रेशन होता है एरिया का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो गया यहाँ पे। तो लेंथ भी हम लोग जैसे मीटर में मेजर करते हो, ब्रेथ भी आपका मीटर में ही, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए, बाकी आप लोग यूनिट इसका आराम से निकाल सकते हैं किसी भी जैसे आपको क्वांटिटी का पूछा जाए, कोई भी डिराइव क्वांटिटी हो, बस आपको वहाँ पे जो फिजिकल मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है इससे वो याद आपको होना चाहिए। और वहीं जैसे वॉल्यूम आपका हो गया, तो वॉल्यूम का देखिए इसका होता है एक्सप्रेशन, दैट इज एरिया इंटू हाइट, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो रहता है इसमें। तो आप देखते हैं कि जो एरिया रहता है आपका बेसिकली लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये तीनों के तीनों मीटर में ही मेजर करते हैं, तो इसलिए तीनों मल्टीप्लाई में है तो इसका मीटर क्यूब हो गया। और वहीं देखिए वेलोसिटी आपका है, तो इसका होता है फॉर्मूला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका रहता है यहाँ पे, तो इसका देखिए होता है मीटर में, और बाकी जो टाइम है तो इसको हम लोग जैसे सेकंड में मेजर करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो बाकी आप लोग आराम से यूनिट निकाल सकते हैं। और वहीं एक्सेलरेशन आपका है, तो इसका होता है दैट इज वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का देखिए इसका होता है मीटर पर सेकंड, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा एक और टाइम आपका आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। बस सिंपल है आपका, बस आप लोग फॉर्मूला याद रखना सभी का। फिर वहीं देखिए आपका अगला है एंगुलर वेलोसिटी आपका है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है रेडियन, और टाइम आपका हो गया सेकंड, तो इसलिए क्या हो गया रेडियन पर सेकंड। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन आपका है, तो इसका होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो बस वही है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर वही डेंसिटी देखिए, तो डेंसिटी का देखिए फॉर्मूला आपका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का देखिए जैसे इसका होता है यूनिट केजी, और वॉल्यूम को होता है जैसे कि आपने देखा था ऊपर में इसका होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि आपके नीचे डिनोमिनेटर में आपका है यहाँ पर। फिर वही देखिए मोमेंटम आपका है, तो मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी फार्मूला। तो मास का हो गया आपका केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड हो गया। और वही देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सी आपका है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखना। इसका फार्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। तो मास का होता है केजी और डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वही देखिए जैसे फोर्स आपका है, तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा मास का जैसे आपका केजी हो गया, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जो है फोर्स का सीधा न्यूटन भी आपका होता है। और वही प्रेशर देखिए, तो प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का अब जैसे जानते हैं फोर्स का आपका होता है यहाँ पे दैट इज न्यूटन, और उसके बाद एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर पास्कल भी हम लोग इसको मेजर करते हैं, हम लोग यूनिट होता है इसका। और वही देखिए एनर्जी है, तो जो कि वर्क के बराबर ही आपका होता है। तो एनर्जी या फिर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा, या फिर जूल में भी मेजर करते हैं हम लोग एनर्जी को। फिर वही इम्पल्स आपका है, तो इम्पल्स का होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का आपका होता है न्यूटन और टाइम का आपका हो गया सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो गया इसका। उसी तरीके से सरफेस टेंशन का आपका है, तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपन में लेंथ हो गया इसका। तो फोर्स का होता है न्यूटन और लेंथ का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका हो गया। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स आपका दिया, यानी कि टॉर्क हम लोग इसी को बोलते हैं। तो टॉर्क का देखिए होता है इसका दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का हो गया आपका न्यूटन, और डिस्टेंस का आपका होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। उसी तरीके से और भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि हम बात करते हैं करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी का देखिए एक्सप्रेशन होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट का आप जानते हैं इसका होता है एम्पियर, और एरिया आपका होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका हो गया करंट डेंसिटी का। उसी तरीके से अब आप किसी का भी यूनिट अब निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो बाकी आप सभी चीज़ों का आप निकाल सकते हैं। वही मैग्नेटिक इंडक्शन देखिए आपका इसका फॉर्मूला होता है फोर्स,
फोर्स अपॉन में करंट इंटू लेंथ हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, फोर्स का न्यूटन है, उसके बाद फिर करंट का आप जानते हैं कि एम्पियर और लेंथ का होता है मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, दैट इज न्यूटन एम्पियर, इसको एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एआई के एटएससी एग्जाम में आपको पूछे गए थे क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया था आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन सा इसमें से एक वेक्टर क्वांटिटी आपका है। तो आपको मैंने लिस्ट वहाँ पे दिया था कि वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं कि जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ एरिया, वॉल्यूम, एंगल और स्पीड दिया हुआ है। तो इसमें से देखिए जो एरिया आपका है, तो ये आपका एक जो है आपका यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी जो वॉल्यूम आपका हो गया या फिर जो एंगल आपका हो गया या फिर जो स्पीड है, तो ये सारे के सारे जो है आपका ये स्केलर क्वांटिटी है। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन वन, दैट इज एरिया। तो एरिया आपका क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल आपका है, इसमें जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रहते हैं। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे रिलेशनशिप पूछा गया कि करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, टॉर्क के बीच में और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो देखिए आपको यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए टॉर्क का। तो टॉर्क का देखिए इसका फार्मूला होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टॉर्क आपका दिया हुआ है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से हमने रिप्रेजेंट किया और उसके बाद फिर एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो इसमें देखिए फार्मूला जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पहला वाला देखिए इसमें आपको दिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आप निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा टॉर्क अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ये तो आपका होगा नहीं। फिर दूसरा देखिए दिया हुआ है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका रिलेशन जो है यही करेक्ट आपका होगा। तो यही करेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी ये देखिए दिया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टॉर्क। तो ये तो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन ही गलत दिया आपका यहाँ पे, तो ये तो होगा ही नहीं। वहीं पे नीचे में प्लस में दिया तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपको जो है एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए सभी का, तो आप लोग जो है आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं इसी तरीके से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आपका आगे भी ये क्लास चलता रहेगा। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और साथ में जो है आप लोग ये भी रिस्पॉन्स बताना कि आपको जो है लेक्चर कैसा लगा। फिर उसके बाद जो है हम आपकी के रिक्वेस्ट पे या फिर जो है आप ही का जो फीडबैक रहेगा उसी के बेसिस पे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।